तो आ जाएं बेटा, आज पढ़ने जा रहे हैं हम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। क्या टॉपिक है देखें आप। ओरिएंटेशन, क्या टॉपिक है बेटा? ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें आप, तो ये बेटा हमारे पास है क्या? ये आपको फिगर पता है क्या है? ये हमारे पास है बेंजीन। क्या है? बेंजीन है। और बेंजीन के साथ ये हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। इलेक्ट्रोफाइल क्या? इलेक्ट्रोफाइल को किससे शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। अब आप देखें कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पे अटैक कर लिया। ये हमारे पास आ गई बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और उसने साथ में क्या रिमूव किया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इसने साथ में से रिमूव कर दिया। अब ये हमारे पास आ गया क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऐसे ही हमने पहले 2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पे रिएक्शन किया। अब यही सेम टू सेम बेंजीन रिंग है। अब यही सेम टू सेम बेंजीन रिंग है, आप देख सकते हैं। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। अब एक मसला इसमें यह है कि इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से पहले इस पे एक ग्रुप आ गया, एक जनरल ग्रुप। समझ ले आप, इसके ऊपर अल्काइल आ गया, मिथाइल आ गया, कार्बोक्सिलिक आ गया, नाइट्रो ग्रुप आ गया, कोई भी ग्रुप, एक जनरल ग्रुप आ गया इसके ऊपर। तो अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करें? तो आपको पता है कि 6 हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के साथ, जो है C6H6 जो है बेंजीन का फार्मूला है, 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो एक हाइड्रोजन पे एक ग्रुप आ गया। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को तो अटैक करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ पे 5 कार्बन है। तो इलेक्ट्रोफाइल उस पर तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उस पर ग्रुप पड़ा हुआ है, मगर वो कहीं तो अटैक करेगा ना। तो वो अटैक करेगा 3 स्पेसिफिक पोजीशन पे। कौन सी स्पेसिफिक पोजीशन है आप देखें, ये है इनकी स्पेसिफिक पोजीशंस। ये हमने ले लिया बेंजीन रिंग, ये मैंने ले लिया बेटा क्या? बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग तो मैंने ले ली। अब इनकी जो है स्पेसिफिक पोजीशंस, क्या बेटा? स्पेसिफिक पोजीशंस बेंजीन रिंग की। ये बेंजीन रिंग और ये अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, ये अल्टरनेट एंड डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। अब इसके ऊपर क्या मौजूद है? ग्रुप मौजूद है, आपको पता है। ये आ गया इसके ऊपर ग्रुप। अब आप देखें इसके ऊपर ग्रुप मौजूद है, ग्रुप भी आ गया। अब 3 स्पेसिफिक इसकी पोजीशंस हैं। वो कौन सी पोजीशंस है जहाँ पे ये आ सकता है? वो है ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। यहाँ से भी मेटा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल अब ग्रुप मौजूद है। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप मौजूद है? आप देखें यहाँ पे कौन सा ग्रुप मौजूद है, उसके हिसाब से जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इन पोजीशंस पे, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो पंजाब के बुक में ये कहा गया है कि जो है ऑर्थो है, जो
अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करेगा तो 40% चांस है किस पे, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने पे ऑर्थो पे। ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के 40% चांस है, और 40% सेम चांस है किस पे, मेटा पे। 40% सेम चांस है मेटा पे अटैक करने के इलेक्ट्रोफाइल के, और 20% चांसेस है पैरा पे अटैक करने के, और 20% चांसेस हैं पैरा पे अटैक करने के इलेक्ट्रोफाइल के। अब ये है हमारे पास क्या चांसेस, ये बेटा है चांसेस के चांसेस हैं कि इलेक्ट्रोफाइल 40% जो है वो ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, मेटा पे भी अटैक कर सकता है, और पैरा पे भी अटैक कर सकता है। तो पंजाब के बुक में, पंजाब के बुक में आप देखें रिएक्शंस, क्या देखें आप, पंजाब के बुक में एक रिएक्शन दिया हुआ है कि ये तो सिर्फ चांसेस हैं 40-20 और 40-40 और 20%। तो क्या है बेटा, 40% चांस है पैरा पे, सही है, सॉरी 40% पैरा पे नहीं, 40% चांसेस हैं ऑर्थो पे, 40% चांसेस हैं मेटा पे, और 20% चांसेस हैं पैरा पे। तो ये चांसेस हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया एक रिएक्शन, आप देखें एक रिएक्शन दिया हुआ है कौन सा, नाइट्रोबेंजीन का। उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, ये हमारा बेंजीन रिंग के यहाँ पे हमने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे हमारा हमने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, और उसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। उसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो इन्होंने कहा कि नाइट्रोबेंजीन ग्रुप है, उसका रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन के साथ। रिएजेंट दिया फेरिक क्लोराइड, फेरिक ट्राइक्लोराइड, फेरिक क्लोराइड रिएक्शन लिया। अब इन्होंने कहा कि देखिए क्लोरीन कहाँ लगता है, तो इन्होंने देखा कि क्लोरीन जो है नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में ये लग रहा है किसके साथ, ये लग रहा है मेटा पोजीशन पे। नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में क्लोरीन लग रहा है मेटा पोजीशन पे, किस पे लग रहा है, मेटा पोजीशन पे लग रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम होगा मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये इसका नाम है। तो इन्होंने कहा कि 40% चांसेस हैं ऑर्थो के, 40% चांसेस है मेटा पे, और 20% है पैरा पे। तो जब इन्होंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ग्रुप यहाँ पे ग्रुप था, तो इन्होंने कहा कि ये ग्रुप जो है हम नाइट्रो ले रहे हैं। तो नाइट्रो ग्रुप जब इन्होंने लगाया तो देखा कि क्लोरीन जो है सिर्फ मेटा पे जा रहा है। 40% चांस तो ऑर्थो पे भी थे, 20% पैरा पे थे। तो ऑर्थो पे तो जाए, पैरा पे चलो छोड़ो, 20% चांसेस है, मगर ऑर्थो पे जाए, मगर ऑर्थो पे भी नहीं जा रहा था, ये जा रहा था क्लोरीन किस पे, मेटा पे। तो इन्होंने एक दूसरा रिएक्शन दिया जिसमें जो है बेंजीन रिंग के ऊपर इन्होंने क्या किया, क्लोरीन को लगा दिया। इन्होंने क्या किया कि क्लोरीन को लगा दिया। अब क्लोरीन तो यहाँ पे लग गया, क्लोरीन लगा विथ अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड के साथ। तो ये बेटा लगा क्लोरीन। तो इन्होंने किया कि अगर हम यहाँ पे जो अगर क्लोरीन की मौजूदगी में नाइट्रो ग्रुप अटैक करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, क्लोरीन की मौजूदगी में नाइट्रो ग्रुप को जब अटैक करवाया तो नाइट्रो ग्रुप दो जगह पे जाके लगा, दो स्पेसिफिक पोजीशंस बनी। क्या बनी, दो स्पेसिफिक पोजीशंस बनी बेंजीन की। तो दो स्पेसिफिक पोजीशंस बनी किसकी, बेंजीन की बनी, जिसपे इन्होंने देखा कि नाइट्रो ग्रुप जो है ऑर्थो पे भी लग रहा है और पैरा पे भी लग रहा है, ऑर्थो पे भी लग रहा है और पैरा पे भी नाइट्रो ग्रुप लग रहा है, ये भी इन्होंने देखा। तो इन्होंने कहा कि अगर नाइट्रो ग्रुप को लगना था तो जो जहाँ पे 40% चांसेस है, तो ये ऑर्थो और मेटा पे लगे, ऑर्थो और पैरा पे क्यों लग रहा है। तो इन्होंने ये डिस्क्राइब किया, इन्होंने ये कहा कि जो
जो एक्चुअल जो पोजीशन है ना वो चांसेस से बिल्कुल डिफरेंट है, 100% डिफरेंट है। तो ये इन्होंने दी इनकी स्पेसिफिकेशंस कि इन्होंने कहा कि चांसेस जो हैं, चांसेस से जो इनकी जो है क्या है, एक्चुअल जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये पंजाब के बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते। तो इनके हवाले से इन इन इनके हवाले से इन्होंने जो है इसके दो ग्रुप में डिवीजन कर दी इनकी। तो इनका पहला जो ग्रुप था वो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो सबसे पहले उस पे आते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो सबसे पहले आते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे। तो इन्होंने ये कहा कि जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीज। ये क्या है, इनकी डेफिनेशन इन्होंने क्या की, क्या बताई कि ये है these are these groups these groups these groups release electron to the release electron to the benzene ring and increase reactivity of benzene ring। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं बेंजीन रिंग को, क्या करते हैं, देते हैं बेंजीन रिंग को, और इंक्रीज करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ किसकी, जो है बेंजीन रिंग की। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए कि ये जो है ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप के डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो इन्होंने एग्जांपल दिए, उसमें सबसे पहला एग्जांपल इन्होंने दिया, तो एग्जांपल दिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये इंक्रीज करेंगे किसे, क्या, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन की। तो देखें वो ग्रुप के नाम लिखें पहले। सबसे पहले इन्होंने दिया अल्काइल ग्रुप, उसके बाद इन्होंने दिया अमाइनो ग्रुप, अल्काइल ग्रुप दिया, अमाइनो ग्रुप दिया, उसके बाद इन्होंने ग्रुप दिया अल्काइल अमाइनो ग्रुप। अल्काइल अमाइनो ग्रुप, उसके बाद इन्होंने अमाइड ग्रुप दिया, उसके बाद इन्होंने जो है अमाइड ग्रुप दिया, और उसके बाद हाइड्रोक्सी और अल्कोक्सी, ये ग्रुप्स दिए, सही है। और इन्होंने इनके बाद एक ग्रुप दिए, वो थे हेलोजेंस, जिसमें इन्होंने कहा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एंड जो भी हेलोजेंस हैं वो। तो ये एग्जाम्पल दिए इन्होंने किसके, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के। इन्होंने कहा कि बेंजीन रिंग पे अगर ये ग्रुप्स होंगे, अगर ये ग्रुप्स कहाँ पे, बेंजीन रिंग पे होंगे, तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इनमें से अगर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में भी दो टाइप्स है, एक है एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो ये सारे जो है ना ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, एक्सेप्ट हेलोजेंस, एक्सेप्ट हेलोजेंस। इन्होंने कहा कि ये ग्रुप से जो है ये है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, और सारे हेलोजेंस जो हैं वो हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो इन्होंने कहा कि जो है सारे जो है हेलोजन से अलग जो सारे जो हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, और सिर्फ हेलोजन जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो इन्होंने ये कहा कि देखें अगर यहाँ पे हम जो है बेंजीन रिंग लेते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं, यहाँ पे मैं जो है अल्काइल ग्रुप लगा रहा हूँ। सपोज करें ये हमने ले लिया क्या, बेंजीन रिंग बेटा, या ये हमने बेंजीन रिंग लिया, इसके ऊपर हमने लगा दी मिथाइल ग्रुप, लगा दिया मैंने क्या, मिथाइल ग्रुप।
अब मिथाइल ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा इनको, क्या करेगा, ये इनको इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो जब इनको ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इनके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो उसने 3 स्पेसिफिक पोजीशंस पे इनको इलेक्ट्रॉन दिए, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके ऊपर कौन सी आ गई, नेगेटिव चार्ज। अब इन्होंने कहा कि हम अब जो है इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट करवाते हैं इसके ऊपर। तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, और हमने जो इसके ऊपर जो ग्रुप लगाया हुआ है वो तय करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना है। तो जब इन्होंने ये मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर लगाया तो मिथाइल ग्रुप की वजह से मिथाइल ग्रुप ने इन्हें 3 स्पेसिफिक पोजीशंस दे दी कि ये पोजीशन से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे लग गया, यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी लग गया। तो ये 3 स्पेसिफिक पोजीशन थी ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप थी। तो ये थे एक्टिवेटिंग ग्रुप। और सारे के सारे जो हमारे पास हेलोजेंस थे वो हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इनमें जो हेलोजेंस हैं वो हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो अब हमारे पास है, ये हमारे पास आ गया कि एक स्पेसिफिक पोजीशंस हो गई, ये हमारे पास आ गए कौन से बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये इन्होंने क्या किया कि जब हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे ये ग्रुप्स लगाएंगे, ये इन्होंने एग्जांपल दिए, एक्टिविटी ग्रुप्स लगाएंगे तो इनकी जो है रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि इनकी जो है रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इन्होंने कहा कि अगर मिथाइल ग्रुप पे यहाँ पे हम जो है क्या लेते हैं, यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अब जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर वो तय करेगा कि वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाना है। तो इन्होंने बुक में एक एग्जांपल दिया कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, वहाँ पे हम जो है नाइट्रेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन में HNO3 और आपको पता है H2SO4 जो हमने कल भी किया हुआ है। तो यहाँ पे जो इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल लिया, वो इलेक्ट्रोफाइल इन्होंने लिया नाइट्रोनियम आयन। क्या लिया बेटा, नाइट्रोनियम आयन। तो जब इन्होंने नाइट्रोनियम आयन लिया तो इन्होंने देखा कि जो ये मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो इन्होंने देखा कि मिथाइल ग्रुप की वजह से जो है ये नाइट्रोजन की 2 स्पेसिफिक पोजीशंस बन गई, ये बेंजीन रिंग, ये मिथाइल ग्रुप। तो नाइट्रोनियम आयन इन्होंने देखा कि एक नाइट्रोनियम आयन आके यहाँ पे लग रहा है और दूसरा आके यहाँ पे लग रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि एक नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे लग रहा है और दूसरा नाइट्रोनियम आयन तो यहाँ पे लग रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये जो है मिथाइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इसको जो है लगा रहा है। तो देखें यहाँ पे भी ऑर्थो, ये नाइट्रो ग्रुप हम यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। मगर इन्होंने एक बात की ये कही कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो है नाइट्रो ग्रुप की रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। वो कैसे, इन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पे इन्होंने लिया है कितना 30 to 40% सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया। तो इन्होंने देखा कि नाइट्रो ग्रुप जो सिर्फ 2 स्पेसिफिक पोजीशन पे लग रहा है। अगर हम क्या करें, अगर हम इसका जो है टेम्परेचर बढ़ा दें फिर देखते हैं कि नाइट्रो ग्रुप कितनी पोजीशन में लगता है। तो इन्होंने जब इसका टेम्परेचर 60 to 70 सेंटीग्रेड किया, 60 to 70 सेंटीग्रेड किया, तो इन्होंने ये देखा कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो 2 स्पेसिफिक पोजीशंस पे लगता है। तो इन्होंने देखा कि 2 नाइट्रो ग्रुप लग रहे हैं, एक यहाँ पे लग रहा है अलग अलहदा और एक यहाँ पे अलहदा लग रहा है। और जो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है दूसरी जो इसकी पोजीशन बनी वो यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग नाइट्रो ग्रुप लग रहा है। तो इन्होंने कहा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप और जो है हमारे जो कंपाउंड है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब इन्होंने कहा कि हम जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 100 करते हैं, कितना करते हैं 100 सेंटीग्रेड। तो जब इन्होंने इसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड किया तो इन्होंने देखा हमारे पास एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनता है, एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनता है, वो है क्या, NO2, सॉरी यहाँ पे ये फिगर जो है मैं मिटा रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है, स्पेसिफिक जो है हमारे पास फिगर बनती है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक जो है एसिड बन रहा है।
वो कौन सा एसिड बन रहा है, वो बन रहा है जब हमने टेम्परेचर इसका हाईएस्ट टेम्परेचर ले लिया तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है नाइट्रिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, नाइट्रिक एसिड। तो इन्होंने कहा कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं बेंजीन रिंग को, उसकी वजह से जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आके लगते हैं। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल लगेंगे और उतनी ज़्यादा इनकी जो है रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये इन्होंने कहा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब हमारे पास इसका दूसरा टाइप आता है, वो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। वो है हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में इन्होंने ये कहा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो सारे के सारे जो हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। वो सारों के सारे क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। मतलब क्या कि वो क्या करते हैं, वो रिएक्टिविटी को कम करते हैं। तो उनके जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के हम जो है पहले एग्जांपल लिखते हैं, फिर उसके आगे हम देखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है नाइट्रो ग्रुप NO2। उसके बाद है हमारे पास जो है सल्फोनिक एसिड है SO3H, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद हमारे पास जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और COOR ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास जो है एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। उसके बाद हमारे पास जो है ईस्टर और ईथर है। तो ये इन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है कि जब ये ग्रुप बेंजीन रिंग पे अगर लगेंगे, अगर ये ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगते हैं, बेंजीन रिंग है उसके ऊपर हमने ये ग्रुप लगा दिया, तो इन्होंने कहा कि अगर ये ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगेगा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये यहाँ से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है तो इनकी 3 स्पेसिफिक पोजीशंस हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लेता है तो यहाँ पे आ गई पॉजिटिव चार्ज। तो जो अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, तो उसके पास सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है, वो है हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग। वो है मेटा डायरेक्टिंग जो है मेटा पोजीशन। तो वो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अगर उसको जो रिएक्ट करना है तो वो अटैक करेगा, तो उसको अगर जो अटैक करना है तो वो करेगा किस पे, वो करेगा मेटा पोजीशन पे। तो ये है हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब आपको कैसे पता चले कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो उसके लिए मैं आपको जो है एक चीज बता रहा हूँ। तो आप देखें, पहले मैं इसके उसके भी एग्जांपल लिखता हूँ। ऑर्थो डायरेक्टिंग है ये, पैरा ऑर्थोपेरा एग्जाम्पल इसके सबसे पहले अल्काइल ग्रुप है, उसके बाद OH अल्कोक्सी है, उसके बाद हाइड्रोक्सी है, अल्कोक्सी है और अमाइनो है, उसके बाद हमारे पास है जो है अमाइड है NHCOR। तो ये हमारे पास है ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आपको कैसे पता, जो भी हमारे पास ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे उन सब के पास लोन पेयर होगा। उन सब के पास बेटा क्या होगा, उन सब के पास जो है लोन पेयर होगा, सिवाय सिवाय अल्काइल ग्रुप के। अल्काइल ग्रुप को छोड़कर उन सब के पास क्या होगा, उन सब के पास जो है वो ये होगा लोन पेयर। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पे हमेशा क्या होगी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या जो है पॉजिटिव चार्ज होगी। ये बात आप याद रख लेंगे। कार्बन पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है।
तो मेटा डायरेक्ट ग्रुप को हमें जो है पहचानना है, तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी और जो है पॉजिटिव चार्ज होगी, और ऑर्थो पे हमेशा जो है लोन पेयर। अगर आपको पता है कि ऑर्थो आप कैसे पहचानें, आपको लोन पेयर का कोई मसला नहीं है। अगर आप देखें कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, सपोज करें यहाँ पे हमारे पास OH लगा हुआ है, फिनोल है, यहाँ पे OR लगा हुआ है, तो O के साथ में यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है तो CH3 लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं CH3 लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अमाइन लगा रहा हूँ। तो आप ये सारे ग्रुप लगाएंगे तो इसमें एक चीज कॉमन है, सब के लास्ट में सिर्फ हाइड्रोजन आता है। तो जिसके लास्ट में हाइड्रोजन आए वो ऑर्थो एंड पेरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड ऑर्थो पेरा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे। और सारों के सारे हेलोजेंस जो है ना वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। क्या है बेटा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं सारों के सारे। अगर आपने देखा होगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। हेलोजेंस तो आप छोड़ दें, हेलोजन अगर आपको कोई पूछता है तो होगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और क्या है, अगर आप देखें अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास जब जो भी कंपाउंड है उसके लास्ट में अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो वो बेटा हमारे पास होगा क्या? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब ये हमारे पास यहाँ पे ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप कंप्लीट हो गया। आपको पता है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब इनकी जो है एक एक्टिवेटिंग ऑर्डर है जो हमारे पास MCQs में पूछा जाता है। तो कुछ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आप जहन में लिख जो है आप अपने पास जो है लिखने से। तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ऑर्डर उसका क्या होगा? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप में डायरेक्टिंग ग्रुप में एक्टिवेटिंग ऑर्डर क्या होगा? डीएक्टिवेटिंग नहीं, एक्टिवेटिंग ऑर्डर। डीएक्टिवेटिंग में या तो आपको पता है हमारे पास सिर्फ हेलोजन ही होता है, तो एक्टिवेटिंग ऑर्डर हमारे पास होगा जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो होगा अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप, उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप उसके बाद हमारे पास है अल्कोक्सी ग्रुप। उसके बाद हमारे पास है अमाइड। उसके बाद हमारे पास जो है लास्ट है वो है मिथाइल अल्काइल ग्रुप। तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप में मोस्ट एक्टिवेटिंग वो कौन सा कंपाउंड है जो कहे कि मेरे पास जो सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रोफाइल्स आए? तो मोस्ट रिएक्टिव जो इसमें होगा वो होगा अमाइन। तो इसमें बेटा मोस्ट रिएक्टिव होगा वो होगा अमाइन, और लेस्ट रिएक्टिव इसमें क्या होगा? वो होगा मिथाइल ग्रुप। तो आपसे कोई भी पूछे कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप में एक्टिवेटिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा एक्टिव ग्रुप कौन है? वो है अमाइन। उसके बाद जो है हाइड्रोक्सी है, अल्कोक्सी है, अमाइड है, और जो है CH3। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप में एक्टिवेटिंग ऑर्डर क्या होगा। तो आप सपोज करें कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये मैंने ले ली बेंजीन रिंग, ये हमने ले ली बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर मैं जो है CH3 लगा रहा हूँ। ये मैंने लगा दिया बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। तो ये हमारे पास क्या है? टोलिन है। ये हमारे पास है टोलिन। ये बेटा है हमारे पास टोलिन। अब आप देखें जो है मेरे पास दूसरा ग्रुप है, दूसरा मेरे पास ग्रुप है ये बेंजीन का, ये बेंजीन का दूसरा ग्रुप है। स्ट्रक्चर सही नहीं बन रही, स्ट्रक्चर सही बनाते हैं। ये बेटा मेरे पास है बेंजीन का दूसरा ग्रुप जिसके ऊपर मिथोक्सी लगा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनिलीन
या मिथोक्सी बेंजीन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन या मिथोक्सी बेंजीन। तो ये अब मेरे पास एक दूसरा ग्रुप है जो है हमारे पास बेटा क्या, फिनोल। ये हमारे पास है फिनोल। चलो ये हमारे पास है फिनोल। अब हमारे पास एक और ग्रुप है जो है, ओ सॉरी बेटा, इसे एनिलीन नहीं, इसे एनिसोल कहते हैं, एनिसोल, मिस्टेक हो गई थी। अब एनिलीन किसे कहते हैं, अब हमारे पास है अमाइन ग्रुप, ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर अमाइन लगा दिया तो इसे हम कहते हैं एनिलीन, एनिलीन, इसे हम कहते हैं एनिलीन या अमाइनो बेंजीन, अमाइनो बेंजीन। तो आप देखें, तो अगर आपको कोई कहे कि इसमें मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले इसे हम नंबर दे देते हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा इसमें रिएक्टिव क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो आपको पता है सबसे रिएक्टिव क्या है, मोस्ट रिएक्टिव इनमें से कौन सा है, अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखें इनमें सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव, इनमें से क्या होगा रिएक्टिव, जो बेंजीन रिंग पे अगर लगा हुआ है तो इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो वो इनमें से, इन तीनों में से टोलिन, एनिसोल, फिनोल और एनिलीन में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इनमें से कौन होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इनमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी, तो टोलिन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इनमें से, ये बात आपको याद रखनी है। टोलिन, टोलिन ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, एनिसोल से। एनिसोल ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, फिनोल से। और फिनोल ज़्यादा रिएक्टिव होगा एनिलीन से। तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये कौन सा रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर टोलिन आपको देता है, एनिसोल देता है, फिनोल देता है और एनिलीन देता है, पूछता है कि इनमें से, ये कॉमन एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपको करवाए हुए हैं, ये बिल्कुल कॉमन एमसीक्यूज है, ये बिल्कुल कॉमन एमसीक्यू है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पूछ सकता है, ये भी एमसीक्यू बहुत बार जो है आया हुआ है, कॉमन है। तो ऐसे एमसीक्यू है। तो ये हमारे पास हो गए किसके किसके बेटा, ये हमारे पास हो गए ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप के। तो ये इसकी रिएक्टिविटी होती है। अब आते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की रिएक्टिविटी क्या होती है, किसकी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की रिएक्टिविटी क्या होती है, आप देखें। आ जाए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जीआरपी जो है शॉर्ट फॉर्म है ग्रुप का, तो ये मैं लिख रहा हूँ। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर क्या होगा, क्या बेटा पूछ रहा है इसमें, डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर, डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर, ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं कि मेटा डायरेक्टिव ग्रुप में डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो ये होगा, मोस्ट रिएक्टिव जो है सबसे ज्यादा ये होगा, मोस्ट रिएक्टिव। तो आपको पता है क्यों, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप में सबसे ज्यादा इसीलिए होता है कि सबसे पहले जो होगा वो ग्रेटर। अब ये जो इससे ग्रेटर, इन सबसे ग्रेटर ये है, इन सबसे ग्रेटर ये है, तो इसीलिए ये लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। पता है क्यों,
अगर ये यहाँ पे अगर ये ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगता है तो ये सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो लीस्ट मोस्ट रिएक्टिव इसमें क्या होगा, इसमें मोस्ट रिएक्टिव ये होगा, ये लीस्ट रिएक्टिव है इसमें सबसे ज्यादा मेटल आयोनिक ग्रुप में, क्योंकि ये उल्टा है, ये उसका उलट है। तो ये ऐसे होते हैं इनके जो है क्या बेटा, ऐसे इनकी जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर, डीएक्टिवेटिंग की रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होती है। तो ये आपको याद रखना है, उसमें पूछ सकता है कि लीस्ट रिएक्टिव इनमें से कौन होगा, मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा। तो वो आपको बातें जहन में रखनी पड़ेंगी। अब आप देखें कि मैं जो है बेंजीन रिंग के कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ये मेरे पास है बेंजीन रिंग, क्या है बेटा, बेंजीन रिंग है। यहाँ पे मैंने थायोल ग्रुप लगा दिया, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड लगाया यहाँ पे पहले नंबर पे बेंजीन। अब यहाँ पे मैं दूसरी रिंग बनाता हूँ, अब मैं दूसरी रिंग इस पे अभी के अभी बनाते हैं। देखें यहाँ पे हम जो है ये ग्रुप जो है लगा रहे हैं, तो है सी डबल बॉन्ड ओ और एच, सही है। उसके तीसरे नंबर ग्रुप पे अब हम इसकी तीसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मेरे पास जो है इनकी थर्ड स्ट्रक्चर है, उस पर हम जो है अमाइनो ग्रुप लगा रहे हैं बेंजीन की रिंग के ऊपर। ये बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर मैंने NO2 अमाइनो ग्रुप लगा दिया। तो अब इसमें पूछ रहा है ये, अब ये तीन आपको स्ट्रक्चर देगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, याद रखने आपको। अब ये इन तीनों की आपको स्ट्रक्चर है। अब बता रहा है इनमें से, बताया इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें से कौन होगा। तो इनमें से रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव ऑर्डर बताए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर और दूसरा डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर। तो आपको ये कहेगा कि एक्टिवेटिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर और डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर, इनमें से दोनों में से बताएं कि क्या होगा। तो आप देखें इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से क्या बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से आपको पता है मोस्ट रिएक्टिव कौन है, मैंने अभी आपको बताया हुआ है। तो मोस्ट रिएक्टिव इनमें से कौन है, अभी आपको बताया है, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर जो है यहाँ पे सेकेंड नंबर है, और यहाँ पे आप देखते हैं, आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है कि मोस्ट रिएक्टिव ये है। तो सेकेंड नंबर ग्रेटर देखना होगा किससे, SO3H से या NO2 से। तो उसके बाद आ रहा है SO3H, तो उसके बाद क्या आएगा, नंबर 1। अब नंबर 1 ग्रेटर देना होगा NO2 से, मतलब नंबर थर्ड से। तो ये होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ऐसे वो बनता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये देखें कैसे कैसे आप यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये लीस्ट रिएक्टिव है बेटा, डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर है। डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर मतलब उसका उल्टा है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है खींचेगा। तो लीस्ट रिएक्टिव ये कम रिएक्टिव जो है इलेक्ट्रॉन जो है उसको जो है खींचेगा। तो जो है मोस्ट रिएक्टिव है, तो इससे जो है कम ग्रुप लगेंगे, इस पे ज्यादा ग्रुप्स लगेंगे, तो उसके हिसाब से। तो मोस्ट रिएक्टिव ये हुआ नंबर 2, नंबर 1, 3। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद ऐसे करना पड़ेगा। अब आते हैं डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर। तो डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन होगा, ये हमारे पास है डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर। तो यहाँ में इन सबसे पहले कौन सा ग्रुप आ रहा है, आप देखें इनमें सबसे पहले ग्रुप आ रहा है नंबर थर्ड, ये आ रहा है, ये है डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर। तो डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो है नाइट्रोनियम ग्रुप आ रहा है। तो नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, तो ये होगा कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में नंबर थर्ड जो है ग्रेटर होगा। अब किससे होगा, उसके बाद हमारे पास SO3H आ रहा है, तो वो कौन से नंबर पे, वो है पहले नंबर पे। अब सेकेंड नंबर। तो बेटा ये हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑर्डर और ये है डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर, और ऐसे होते हैं। तो ये आपको ऑर्डर याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल इस पे जो है बिल्कुल आपको याद करने पड़ेंगे, रटा लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लीस्ट रिएक्टिव इसमें कौन होता है, मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है, और ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग में। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ बेटा हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का चैप्टर।
अब इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे दूसरे लेक्चर में और शुरुआत करेंगे नए चैप्टर की। तो अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना था गुरु। अब हमारा चैप्टर एरोमेटिक भी कंप्लीट हो गया। सुबह मिलेंगे दूसरे चैप्टर में।